नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा छाता थाने का घेराव, पत्नी के आशिक ने कराई मारपीट, इलाज के दौरान हुई मृत्यु, सीओ के हस्तक्षेप के बाद लिया आवेदन। छाता नेशनल हाईवे 19 पर 27 नवंबर की देर शाम को एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पति को बहाने से बुलाकर युवक के साथ 8 से 10 लोगों ने मारपीट की, जिसमें मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मथुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी इलाज के दौरान 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा आवेदन नहीं ली गई। आखिर में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और सीओ छाता के हस्तक्षेप के बाद एप्लीकेशन ली गई। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पैगाम का रहने वाला युवक तोताराम अपने दोस्त की साली की शादी में छाता एक रिजॉर्ट में शरीक हुआ था। तभी गांव खरोट के रहने वाले रामहेत नाम के युवक का उसके पास फोन आया कि कोसी से मुझे ले जाओ, और अपने साथियों को बताकर चला गया। तभी 5 मिनट बाद वही युवक फोन कर रहा था, वह शादी में पहुंचे गया तो उसने ही बताया कि तोताराम का एक्सीडेंट हो गया है। तब मृतक के साथी तब मौके पर पहुंचे तो देखा वह गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, जिसे आनन फानन में मथुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके 7 दिन बाद इलाज के दौरान तोताराम की मृत्यु हो गई। मृतक के भाई लखपत का आरोप है कि रामहेत निवासी खरोट ने फोन करके बहाने से बुलाया था और उसके साथ 8 या 10 लोगों ने बहुत बुरी तरह मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। क्योंकि रामहेत हमारे घर आता जाता था, क्योंकि उसके संपर्क हमारी भाभी से थे, तब हमने कई बार छाता थाने में एप्लीकेशन देने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार हमें भगा दिया जाता था। आज ग्रामीणों के साथ मिलकर हम आए हैं, उसके बावजूद भी सीओ के हस्तक्षेप के बाद आज एप्लीकेशन ले ली गई है। आइए जानते हैं ग्रामीण ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पैगाम गांव के रहने वाले। तो बताएं क्या घटना हुई है, पूरा घटनाक्रम आप समझाएं दर्शकों को। कि वो शादी में आ रहा था जी, आपका लड़का था? हाँ जी। सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, बीच एक से छोटा है। एक से छोटा है जी। तो उसकी मम्मी बोली कि तू मत जा जी। वो बोलो ना यार की साली की शादी में जा रहा हूँ जी। तो वो आया तो साथ 2 बच्चे और आए थे हमारे, ये 2 बच्चे जी तो आए थे। अब तू ना बोलेगी जी। आए थे तो अब वो ये और वो तीनों उसमें थे, जब शादी का जो मैरिज होम है कौन है। जी। फिर उसके पास जब ही फोन आया थोड़ी देर बाद कि भाई मुझे तू कोसी कला से ले जा जी। अब वो तुरंत ही सुन के कोसी कला लेने के लिए चला। फोन आया था? उसका रामहेत का, खरोट वाले का जी। तो वो उसे लेने के लिए गया है और 5-7 मिनट ही बाद इन्हीं बच्चों के पास पहुंच गया। पूछ रहा है कि भाई तोती कहाँ है? ना कह रहा हो कि तोती बाहर पड़ो है। अरे 1 मिनट सुन ले जी। तुम तो कहिए कि तोती कहाँ है, इनने कहिए कि भाई तूने ही तो फोन करके बुलाया था जी। अब तू इतना जल्दी कैसे आएगा यहाँ कोसी? जी। वानी कि यार मैं तो ऐसे ही आएगा। अब फिर 5-7 मिनट बाद बाहर लेकर कह रहा देखना उधर तोती तो नहीं है, डम से हुए उधर तोती तो नहीं का एक्सीडेंट तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है इससे पहले कोई आपकी उससे कोई रंजिश या कुछ ऐसा कोई मामला या कोई विवाद उससे पहले मैं बताऊँ आपको, वो हमारे बच्चे के एक तकलीफ थी, वो दवाई लेने जाती थी, वो कंप्यूटर की और उसकी कोई बातें हो गई। अब वो कौन जाती थी दवाई लेने? वो हमारे लड़के की घरवाली जी। क्या नाम है? तुलाराम महिमा नाम है। तुलाराम डॉक्टर के यहाँ जाती थी दवाई लेने। उसकी क्या बात हो गई कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर उसके यहाँ आने जाने लगो, हमसे कभी हम पूछे मैं कौन है ये, कभी तो कहती थी कि मेरी बुआ की लड़की का देवर है, कभी कही मेरी मामा की लड़की का देवर है, कभी किसी है कोई किसी बहाने से कोई मतलब पूरा एड्रेस बता के नहीं देती थी। कुल मिला के प्रेम प्रसंग के चलते ही हत्या हुई है। उसी ने षड्यंत्र में करवाया उसके लिए। तो आपने यहाँ थाने में कोतवाली में तहरीर दे दी है? अब दे दी थी। और इससे पहले आपने कप्तान साहब से कोई संपर्क करा? किया था जी। अब क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अब तो रिपोर्ट ले ली। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखपत है सर। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पैगाम से रहने वाला हूँ जी। हालांकि मैं जॉब करता हूँ पलवल में जी। ये घटना जो हुई है हमारे साथ सोमवार की रात को हुई है, यानी कि 27 नवंबर को जी। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई है कि इस पहले जो ये मृतक के जो मम्मी हैं, जो पापा हैं तोताराम जी, जो मेरा भाई है जो आज मृत है,
उसको शादी के बहाने बुलाया गया है कि आजा यार शादी में चल रहे हैं। किसने बुलाया था शादी में? उसका दोस्त है जिसका नाम रामेत बताया जा रहा है। कहाँ का रहने वाला है? वो विलेज खरोट कोशी के पास पड़ता है, वहाँ ही का रहने वाला है जी। ठीक है जी। जी। वो शादी में बुलाया है, अब उसको यहाँ लाके 8-10 लोगों का गिरोह बना के उसको मारपीट करवाई है साथ में, और मारपीट भी ऐसी कराई है कि उसको वंशस्फोट एक ऐसी चोट मारी है कि माइंड ही डैमेज हो गया, सिर की हड्डी टूटी हुई है, जिसमें सीटी स्कैन में और MLR में भी आया हुआ है जी। उसी दौरान अगली सुबह मंगलवार यानी 28 नवंबर को हम सभी लोग मिलकर यहाँ तहसील छाता में कोर्ट में कोतवाली में आए हैं FIR कराने के लिए, और कोतवाल साहब ने हमारी FIR नहीं ली है और फेंक दी गई है। क्या कह दिया कोतवाल साहब? कह रहे कि ये तो एक्सीडेंट केस है, कुछ नहीं होगा, और इसको ऐसे करो एक्सीडेंट केस बना के फाइल बंद कर देते हैं, आपको वो मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा कुछ, जो कि इलाज में भी काम आएगा। मगर उसके बाद हमारी FIR नहीं ली गई है, FIR फेंक दी गई है। मगर आज दोपहर को जो तोताराम मेरा भाई है वो एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद हम सब लोग, ये सारे ग्रामवासी हैं हमारे, सब इकट्ठा हुए हैं, तब जाके हम कोतवाली पे आए हैं। आज CO साहब हमसे कह रहे हैं कि लाओ FIR लिख देते हैं। 7 दिन हो गए, 7 दिन से अब तक कहाँ बैठे थे, इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने इस संबंध में कप्तान महोदय से मथुरा में कोई संपर्क किया इससे पहले? मथुरा में आज किया है। 1 मिनट। नाम है आपका? मेरा नाम मुंदर है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पैगाम की। जी बताएं, आप छाता थाने पर आई हैं, क्या कुछ घटना हुई है और यहाँ पर बहुत लोग एकत्रित हैं, क्या मामला है? छाता थाने आए, मेरा घटना हुई है, मेरा बेटा मारा गया है। क्या किस तारीख को मारा गया है, कितने दिन पुरानी है? 27 तारीख के। जी, तो किस पर शक है, क्या मेरा मामला है? खरोट को वहाँ को दोस्त जी। खरोट को है, वह मेरे बेटा को दोस्त बनाया वहाँ ने। जी। और वहाँ का नाम है रामेत नाम है उसका। संदीप कहीं बात रामेत है उसका नाम, जाट का है जी। वहाँ ने बुलाया, मेरे बेटा का छाता आजा, मेरी सारी को ब्याह है, खाना खाते हुए बुलाया उसने, सारी ब्याह। फिर वही कहिए मोते कि तू कोसी आजा, मैं कोसी हूँ। मेरे बेटा कोसी बुलाया है जी। और जब झट तैयार कर दिए हलवाई घर 8-10। जी। ये पता नहीं है हाँ, हलवाई घर कौन है, 8-10 बंदे का। वहीं अच्छा, के- आपने यहाँ छाता थाने में कोई तहरीर दी है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? FIR हो चुकी है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? मेरे बेटा क्लास में नहीं उठन दे रहे। उसी दिन हमारे लड़के का लगेगा, उसी दिन है पर कोई सुनवाई नहीं।